अब देश का किसान कहीं पर भी किसी को भी अपनी उपज बेच सकता है, लेकिन आज जब केंद्र सरकार किसानों को उनके अधिकार दे रही है, तो भी ये लोग विरोध पर उतर आए। 9 महीनों से सड़कों पर तंबू गाड़कर बैठे किसान सियासत के उस चक्रव्यूह में फंस गए हैं, जहां हर पार्टी कथित किसानों के नाम पर वोट का बीज बो रही है। दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक किसानों के नाम पर राकेश टिकैत ने सड़कों की पैरों में जंजीरें डाल दी हैं और इसके पीछे सपा, बसपा, कांग्रेस और लोकदल की बड़ी साजिश शामिल है। विपक्ष ने लामबंद होकर साजिश के तहत कथित किसानों को केंद्र सरकार के खिलाफ खड़ा किया है। देश का किसान सशक्त होगा, लेकिन आज देश देख रहा है कि कैसे कुछ लोग सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। किसानों को गुमराह कर एसी में लेटने वाले कुछ लोगों ने किसानों को फुटपाथ पर पटक रखा है। तीनों कृषि बिल जो सरकार ने लागू किया है, वो तीनों बिल किसानों के हित में है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं कि हम लोग जब जगह जगह पंचायतों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो लोग लगातार कह रहे हैं कि नहीं, ये तीनों किसान बिल जो है हम लोगों के हित में है और हम लोग इन बिलों के साथ हैं। लेकिन कथित किसानों और उनके कंधे पर सियासी बंदूक तानने वालों को राष्ट्रीय अन्नदाता यूनियन के अध्यक्ष रामनिवास यादव बेनकाब कर रहे हैं। नहीं, शुरुआत में उन्हीं लोगों ने समर्थन किया और इस किसान की बहुत तारीफ की। अब राजनीतिक कारणों से जब कांग्रेस के लोग, कुछ और राजनीतिक दल के लोग उनके संपर्क में आए, अब वो लोग उनको आंदोलन के लिए उकसाए, तो वो अब इसके खिलाफ चले गए। राष्ट्रीय अन्नदाता यूनियन के अध्यक्ष रामनिवास यादव गांव-गांव जाकर चौपाल लगाकर किसानों को कृषि कानूनों को लेकर जागरूक कर रहे हैं। देश के असली किसानों को कथित किसानों की हकीकत बता रहे हैं। इस समय जिस तरह की राजनीति पूरे देश में चल रही है, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसान हित छोड़ के लोग अपने अपने हितों के लिए राजनीति करने लगे। रामनिवास यादव के जागरूकता की मुहिम से किसानों के नाम पर राजनीति चमकाने वालों के खिलाफ देश का असली किसान खड़ा हो गया है। किसानों को कुछ कथित जो है किसान नेता बने हुए हैं, जो बिचौलिए हैं, मंडी के दलाल हैं, किसानों को गुमराह कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय अन्नदाता यूनियन के माध्यम से माननीय रामनिवास यादव जी, उनकी पूरी टीम किसानों के बीच में जाकर चौपाल लगा के किसानों को गुमराह होने से बचा रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी बैठ गए, मोदी जी, आज हम किसान इतना खुशहाल हैं कि जितनी उनकी तारीफ करें उतनी कम है। जो सरकार ने 3 बिल लाया है किसानों के हित के लिए, वो बिल मोदी योगी जी ने लाया है। वो बिल बहुत अच्छे हैं और बहुत कारगर है किसानों के लिए। हमारी राष्ट्रीय अन्नदाता यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामनिवास यादव जी, ये गांव-गांव जाकर, चौपाल लगाकर, हाटों में जाकर, छोटी छोटी गोष्ठियों के माध्यम से जगह जगह पर जाकर ये समझाने का काम कर रहे हैं कि वास्तव में ये जो कृषि 3 बिल मोदी जी ने लागू किए हैं, ये पूर्ण रूप से किसानों के हित में है। अब रामनिवास भैया जो है यादव जी और मोदी जी है, बड़ा लाभ हम जनता के लिए है। जो जनता, उसे हमारे दोनों बड़ा सुकून है। केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार किसान भाइयों की आय बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है, लेकिन कुछ कथित किसान यूनियन राजनीतिक दलों से साठ-गांठ कर कुछ किसानों को गुमराह कर आंदोलन पर बैठाए गए हैं। लेकिन रामनिवास यादव के जागरूकता मिशन से इन कथित किसान नेताओं का पर्दाफाश हो गया है, जिससे प्लांटेड किसान नेता बौखला कर बिचौलियों और कुछ राजनीतिक दलों की गोद में बैठकर मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए आंदोलन चला रहे हैं। पिछले 8-9 महीने से दिल्ली बॉर्डर पर धरना चल रहा है। पूरे देश में चिल्लाया जा रहा है कि सारे किसान वहाँ धरने बैठे, लेकिन तमाम किसान बंधु हमारे बीच में है। किसी किसान से पूछिए क्या उनकी कोई फसल रह गई? वहाँ धरने पर जो बैठे वो दलाल टाइप के लोग हैं और जो राजनीति करने के चक्कर में बैठे हैं वहाँ, और असली किसान जो फसल बोता है, अनाज उगाता है, वो सब यही अपने कामों में व्यस्त है। क्योंकि तीनों बिल किसानों के हित में है और वो किसानों के हित के लिए बनाए गए हैं। किसानों के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने वालों की साजिश का खुलासा इसी बात से होता है कि किसानों के मसीहा स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत ने किसानों की इन्हीं मांगों को लेकर आंदोलन किया था, लेकिन पिछली सरकारों ने स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जी की मांगों को नहीं माना।
2004 में जब यहाँ पर बहुत बड़ा धरना एलडीए के खिलाफ श्रद्धेय महेंद्र सिंह जी के टिकैत जी के नेतृत्व में हो रहा था, उसमें हम लोग यहाँ करीब 3 दिन बैठे धरने पे। समाजवादी पार्टी सरकार थी, समाजवादी पार्टी सरकार ने लाठीचार्ज करवा दिया, किसानों को गाड़ी तोड़वा दिया। देश के किसानों को अपनी फसल को अपने दामों में प्रदेश और देश में कहीं भी बेचने की अनुमति मिल सके, जिसको मोदी सरकार ने कृषि बिल के जरिए लागू कर दिया, जिससे कथित किसानों को अपनी दुकानें बंद होती दिखाई देने लगी और वो सरकार के विरोध में खड़े हो गए। ये लोग चाहते हैं कि देश का किसान खुले बाजार में अपनी उपज नहीं बेच पाए। ये लोग चाहते हैं कि किसान की गाड़ियां जब्त होती रहें, उनसे वसूली होती रहे, उनसे कम कीमत पर अनाज खरीदकर बिचौलिए मुनाफा कमाते रहें। ये किसान की आजादी का विरोध कर रहे हैं। मोदी सरकार ने किसानों की समस्याओं को देखते हुए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक किसान हितों के लिए कृषि कानून लागू किया है। मोदी सरकार ने कृषि बिल लागू करके स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जी के सपनों को साकार किया है। श्रद्धेय महेंद्र सिंह टिकैत जी आज हम लोग बीच नहीं हैं। 2004 में यही लखनऊ जहां पर हम बैठे हैं, कार्यालय हमारा है, यही के बगल में एक बड़ी सभा की गई थी। उसमें 3 मांगे रखी गई थी जो आज सरकार ने माना है। उसके बाद स्वामीनाथन आयोग के गठन हुआ। स्वामीनाथन आयोग ने 24 सिफारिशें की, जिसमें वर्तमान गवर्नमेंट ने 23 सिफारिशें मानी है। और जो